बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं जो से अपने हस्बैंड के साथ घर जा रही हूँ। मैं अपनी अम्मी की तरफ आई थी और इतनी शदीद धुंध होने लग गई थी कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं सही सलामत जो से हम घर पहुँच गए थे सही धुंध होने से पहले, ठीक है। और बस दूर दूर से ना मतलब काफ़ी हद तक जो सी धुंध हो गई थी कि काफ़ी लोग जो सा है सड़कें खाली नज़र आ रही थी इस तरह करके ना। तो बस फिर मतलब ये कहते हैं कि चलो पहले मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह ले लूँगा ताकि तुम इजीली पहुँच जाओ घर। अच्छा जी, ये घर की थोड़ी बहुत हमने सेटिंग चेंज की थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे छोटा बेड पड़ा होता था जो हुसैन के कमरे में चला गया, हुसैन का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ट पेपर लगाया हुआ था, वो चार्ट पेपर मैंने इस साइड पे लगा दिया दरवाजे के पीछे। और बाहर सीढ़ियों में दो फ्रेम्स लगे हुए थे, शायद आपने देखे हों, वो मैंने जो सा है ये बाहर की तरफ लगा दिए हैं टेरेस की तरफ। लेकिन मैं दरानी कहती थी कि यार छिपकलियाँ आ जाएंगी, तो मैंने कहा जब गर्मी आएंगे तब देखेंगे। ये सोफ़ा हमने इधर रख दिया है, ठीक है। चेंजिंग होने की वजह ये है कि हमारे घर में एक चीज़ आई है, वो भी मैं आपको बाहर जाके टन करती हूँ एकदम से, ठीक है। ये मैंने चटाई इधर बिछा दी है बच्चों को इजी करने के लिए, ताकि बच्चे जो सा है नंगे पाँव अगर फिर भी लें या बैठ भी जाएँ तो कोई इशू ना हो। ये बेडशीट मैंने दूसरी निकाल के ना टैची में से बिछाई थी, तंग आ गई थी मैं वो बेडशीट देख देख के, क्योंकि बाहर बड़ा मसला हुआ था। अच्छा, इसके बाद फिर ये कारपेट जो सा इस तरह करके बिछा दिए थे और ये टन ये मूढ़े आ गए थे, ठीक है। ये मूढ़े मैं लेके आई थी, इनको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, वहाँ से मिल गया। और ये सोफ़े हमारे आए हैं, ठीक है। और ये जोन सा है ये इनकी चची जान ने डेकोरेशन के पीसेस वगैरह बनाए हैं, ठीक है। अगर आपने भी बनवाने तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसे लगे डेकोरेशन, ठीक है। और ये जोन सा है ना, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर जोन सा है, ये भी उसने लिखा था और बड़ा प्यारा लिखा था। ये मैं भी आपके साथ बताऊंगी कि कैसे बनाया था इसने। और ये कपड़े जो से मैंने ऊपर डाले हुए थे धूप में, वो मैं नीचे लेके आई, मैंने कहा साथ ही तय कर लूँ ताकि बच्चों को भी लाने का भी टाइम हो जाएगा। और आपको पता है टाइम दिन छोटे हैं, पता ही नहीं चलता। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बच्चों को तो जितना कवर कर लिया जाए उतना कम है, और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें, बुज़ुर्गों की हिफाजत करें, क्योंकि सर्दी बहुत गंदी जा रही है, ठीक है। और जौन सा है फिर हम बाहर आए थे, मेरी दरानी का साग बनाने का मूड हो रहा था, तो साग बाथू वगैरह लेने हम बाहर आए हुए थे मेन पे। तो वहाँ से फिर नमक पारे समोसे वगैरह लिए और बच्चों को हमने इनके पापा की तरफ बात छोड़ दिया था। और फटाफट फिर हमने दही भल्ले चाट वगैरह जो भी पकड़ना था सब कुछ पकड़ा, एवरीथिंग। और साग पकड़ा और फिर हम घर आ गए। घर आके फिर हमने साग वगैरह बनाया, उसके बाद फिर हमने उसको पकने रख दिया। और ये जो है ना, ये बच्चों ने जो से समोसे वगैरह खाए थे इस वजह से। अच्छा, कि बाज़ार से हम ग्लू स्टिक लाए थे, ग्लू गन लाए थे, उसके बाद स्टिक्स लाए थे, उसके बाद शीशा लाए थे। तो ये मैंने जो आपको ये साग हमने काट के तो चढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, बड़े पतीले में, ताकि आराम आराम से पक जाए। और आपको पता है गैस का भी बड़ा इशू हुआ हुआ है आजकल, तो जितना भी हमने कहा कि पक सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक गया था अच्छे तरीके से। फिर हमने सुबह इसको तड़का लगाया और खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बनाया था उसने। उसके बाद ये बच्चे जौन सा है वो अपनी चची जान के सराहने खड़े हो गए। जो बच्चों का काम होता है कि भाई हमने नई चीज़ देखनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस तरह करके वो बच्चों के सराहने खड़े हो गए बच्चे चची जान के कि भाई नहीं हमने ये भी देखना है, हमने ये भी देखना है। और जो मेरी बड़ी है वो तो इन चीज़ों की वैसी दीवानी है, वो तो कहती है कि बस मैं देखूँ और बनाऊँ। तो उसको आर्ट का बहुत क्रेज़ है, उसको कुकिंग का बहुत क्रेज़ है, कुकिंग में भी मतलब उसको बेकिंग की चीज़ों का बहुत क्रेज़ है। तो वो कहती है कि मम्मा कुछ भी करें तो मुझे बुला लिया करें। उनकी चची जान डांटती है कि यार चूल्हे का काम है, आप थोड़ा पीछे रहा करो, अभी अब छोटी हो, अभी अब पढ़ो लिखो कुछ बनो, उसके बाद फिर ये सारी ज़िंदगी के काम है। और जब सर पे पड़ेगी तब तब तुम लोगों ने भागना है, यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। तो ये भी हकीकत है। कुछ लाइनें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग जो हक की बात करते हैं उन पर तकलीफ़ भी आती है। तकलीफ़ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर है, क्योंकि तुमने मैदान लगाया है, तुम हक पे निकले हो, तुमने सफ़र शुरू किया है, तो पाँव पे तो छाले तो पड़ेंगे ही ना। सफ़र करोगे तो थकावट तो होगी ना। कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी ना। अगर किसी सिमत तेज़ दौड़ोगे, मुखालिफ से हवा तो तेज़ आएगी ना। वहाँ घबराना नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना, फ़की बातें नहीं करनी,
अब ऐसा ना हो कि माज़त खा वाला रवैया इख्तियार कर ले। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, जो हक बात की नसीहत करते हैं और एक दूसरे को सब्र देते हैं। अच्छा जी, अभी एक गज़ल पढ़ने लगी हूँ। हम जिसको भी मिले आरज़ी मिले, लेकिन तुझे मिले तो वाकई ही मिले। मिलती है मियाँ एक बार ज़िंदगी यहाँ, लेकिन ये क्या कि वो भी मिले तो बेतुके मिले। दुनिया में और कुछ मिले या नहीं मिले, मन चाहा शख्स ज़िंदगी में लाज़मी मिले। कब तक फिरूंगा लेकिन मैं भी अंधेरों में, ए खुदा मैं भी ही चाहता हूँ कि मुझे रोशनी मिले। मौला ये काट खा गई है ज़िंदगी मुझे, मौला मैं चाहता हूँ मुझे नई ज़िंदगी मिले। अब गज़ल के बाद एक शेर आ गया है। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। जी 1 बाय 1 फ्रेम तो बन गया था। उसके बाद फिर ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो तड़का शड़का लगा दिया था। उसके बाद ये स्प्रे हो रहा है, ठीक है। और जो सा है साग भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद ये फ्रेम भी रेडी है और आपने देखा होगा किस तरह उसने मेहनत से इसको बनाया है। और ज़ाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज़ बनाए उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है और फिर जाके वो चीज़ तैयार होती है और एक चीज़ की लुक निकलती है। तो ये इस तरह करके ये रेडी हो गया था। तो आप भी कमेंट से बताइएगा आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा था। और इंशाल्लाह मैं शेर व शायरी, गज़लें, ऐसी चीज़ें लाती रहूँगी और टिप्स भी लाती रहूँगी और बहुत कुछ लाऊँगी इंशाल्लाह। हम दोनों बहनें इस टाइम घर को अपना सजाने की कोशिशों में लगी हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें पूरा उतर रहे हैं और उतरेंगे। कहते हैं कि एक औरत को सारी ज़िंदगी लगती है घर बनाने में, ठीक है। कोई 1 सेकंड का खेल नहीं होता घर बनाना। और ये शीशा वगैरह भी उसने बना लिया था। ये माशाल्लाह वगैरह वाला जो मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर किया था, ये इस तरह करके चीज़ें बनी थी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, पूरी वीडियो दिखेगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।